अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तक खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह आज कुटवास मज अकिस तकरीब हंदिस हशियस दौरान ज़राए इबलाग सत करान वोनमुत जे जम्मू कशीर मज ये मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइन मज शिद्दत अन्न आमज तत मनशियात मुखालिफ मुहिम तेज करना आमज युत जन जम्मू कशीर मज अमन अमान कायम करने सत नौजवान पुई नशे निश दूर थवनस मज आसानी सपदे। वो अभी जो नशा की बढ़ती हुई तस्करी और नशे की बढ़ती हुई लत जो नौजवानों के बीच में फैलाई जा रही है वो है बहुत बड़ी तादाद में एक मुहिम के माफक जम्मू कश्मीर पुलिस हर जिले के अंदर जो टीम्स हैं वो उनके जरिए से काम करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत सारे तस्करी के केसेस को जो पकड़ा है और कुछ एक केस जिसमें वेपन और ड्रग्स की दोनों की तस्करी पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ आती है उनमें बड़ी सख्त कार्रवाई की गई है। कुछ एक ऐसे केसेस भी हैं जो हमारी अपनी SIA स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिए गए हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो हम नेशनल जो NCB है उनके जरिए उनके साथ मिलकर के कर रहे हैं। हमारा ये तहैया है, हमारा ये पुख्ता इरादा है कि इस यमन में जो हमने जंग छेड़ी है उसको हम लोग मुकम्मल जरिए उनके साथ मिलकर के कर रहे हैं। हमारा ये तहैया है, हमारा ये पुख्ता इरादा है कि इस यमन में जो हमने जंग छेड़ी है उसको हम लोग मुकम्मल ड्रग्स को ख़त्म करने की उसमें सब लोग मिलकर के काम करेंगे और इसमें आप मीडिया का और लोगों के सहयोग की भी बहुत। मैंने ये कहा कि जो बची हुई घुसपैठ है उसको भी ख़त्म करने का हमारा इरादा है। कोशिशें होती हैं पार से रिजौरी पुंछ में थोड़ा कुछ केसेस हुए जहां पर कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट किए। वही लोग हैं जो पाकिस्तान से आकर के जिन्होंने डांगरी का वाक़ा अंजाम दिया, बेगुनाह लोगों की जान ली। कुछ लोग बाकी जो बारामूला और कुपवारा के जरिए से भी बर्फ़ पड़ने से पहले आए उनका बहुत हद तक सफाया किया गया है। पिछले अकेले साल के अंदर 56 ऐसे फॉरेन टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान की एजेंसियों के जरिए से जहाँ पर लॉन्च किए गए और जहां पर आकर के दहशतगर्दी पाकिस्तान के बिहाफ पे चला रहे थे उनका सफाया हुआ। अभी भी कुछ फॉरेन टेररिस्ट बचे हैं, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके वेपन लेके जहां पर लोगों की जान माल का नुकसान करने के लिए, जहां के हालात को खराब करने के लिए जहां पर भेजे गए हैं उनका सफाया किया जाएगा। उसके लिए कार्रवाई जारी है। आज में अलग अलग तबकों से अलग अलग हिस्सों से आतंक में लोग किसी न किसी रूप में शामिल होते रहे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कानून के जरिए हुई है। पत्रकार हो या कोई और हो, हमारे लिए कानून सबके लिए बराबर है। कुछ एक पत्रकार भी इसमें मुलव्वस पाए गए जो पाक का जो प्रो टेरर नरेटिव है उसको चलाने के लिए या और तरीके। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इदराबी आज दरगाह हजरत बलुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो करना आमतन इंतजाम हुंद जायजा हेत तत तिमो जिम्मेदारन वोनमुत ज इंतजाम गसन मुकम्मल करने yin युत जन अकीदत मंदन कुन किस्मक मुश्किल व्यतरिन पेन। येल जन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी अत मौके पे वोन ज इन वलिस वक्तस मज वक्फ बोर्ड तरफ रवियत हिलाल कमेटी तश्कील दिन युत जन ब्रोह कुन जम्मू कशीर हिंद लूक चंद्र वुचनस हवाले तजब्जुबक शिकार सपदन। देखिए कि पहले यहाँ पर जब आप टेंट्स देखते थे, साहिबान देखते थे, वो एक जगह होता था। तो पिछले बार आप लोगों ने ही कहा था कि मौसम ख़राब हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे इंतज़ाम नहीं होता है। हमने इस बार सोचा है कि ये तो बोला था कि पूरे आसमां का साहिबान नहीं बन सकता है, लेकिन फिर आज आप देखिए पूरे ग्राउंड्स में साहिबान लगा हुआ है। ये पहले दिन से ही है कि अगर मौसम ख़राब भी हुआ या धूप या छाँव हो, लेकिन ज़ायरीन को कोई मुश्किलात ना हो, हम ये कोशिश करेंगे और कोशिश करते रहेंगे। ये अभी इब्तिदा है, इंतहा बाकी है। हाँ जी, तरावी यहाँ से इंशाअल्लाह रहमान आज के दिन से लाइव होगी, लाइव टेलीकास्ट होगी। और जो बैतुल माल के लिए पैसा है वो ताकि मोहल्ला कमिटीज़
जो बैतुल माल का पैसा है, जैसे ज़कात है, सदक़ात है, वो अलग होगा, वो वक्फ से अलग फंड्स होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई में हाथ नहीं फैला सकते। आज के वक्त में हम जब देखते हैं मुफलिसी और नादारी कश्मीर के हर घर में है। वो लोग बहुत गैरतमंद है और किसी के सामने हाथ नहीं फैला पाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके घरों तक हम वो पैसा पहुंचाए जो वाकई में उसके हकदार होंगे। देखिए, कल तक ये था कि हम जो ग्रैंड मुफ्ती साहब ऐलान करते हैं उसी पे लोग यहाँ पे इत्तेफाक करते थे, लेकिन कल जो कन्फ्यूजन हुआ उसके बाद हम सब मेजॉरिटी को सोचना पड़ेगा कि हमारे पास भी एक ऐसी कमेटी हो जिसके पास आला किस्म के वो टेलीस्कोप्स मौजूद हो और हमारे पास भी ऐसा कंट्रोल रूम हो जहां से हम खुद देखें और खुद यहाँ के लोग तय करें कि हमें ईद और रमज़ान कब मनाना है, क्योंकि आज साइंटिफिक दौर है। आज हमारे पास हर एक चीज़ मौजूद है। हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत जदीद तरीके से काम कर रहा है और हम भी इंशाअल्लाह रहमान अगले ईद तक ये कोशिश करेंगे कि ये कन्फ्यूजन अब फिर दोबारा पैदा ना हो। वक्फ की कोई ये नहीं, क्योंकि हमारे लोगों ने कल मुझे 2 बजे तक फ़ोन आए, मैंने कहा कि नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है, वक्फ इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। लेकिन अब लोगों का इसरार है कि हमें अपनी रोहिती हिलाल कमेटी बनानी चाहिए। तो इंशाअल्लाह रहमान उसके लिए हम तमाम लोगों से अपील करेंगे, सारे अपनी अपनी राय देंगे, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पे। भारतीय जनता पार्टी हिंद रियासती सदर रविंदर रैनान आज हंदवरिस में जराए इबलाग सत कत करान वोनमुत वादी मज पार्टी हनि हनि मजबूत सपदन यम सत दोयमिस सियासी पार्टी गलत बयानी करनस पे मजबूर सपजमज यह जन तिमो वोन भारतीय जनता पार्टी इंतखाब बन मज हिस्स निन बापत प्रेथ विज तैयार। कुछ लोग गलत बयानबाजी करके समाज में जहर घोल के कुछ लोग सियासत करते हैं, ये गलत बात है, ये गलत तरीका है। ये सियासत का तरीका नहीं है कि समाज में जहर घोल के गाली गलौज करके कोई राजनीति करेगा। आवाम इस बात को समझती है कि कांग्रेस, राहुल गांधी और इन सब की जमीन खिसक चुकी है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आके इस किस्म की बातें वो करते हैं। फिर से एक बार जो है बताया जा रहा है कि बिल्डोजर चलेगा कश्मीर के अंदर, एंटी एनकरेजमेंट, क्या कहेंगे इस वाले से? देखिए, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, जिनकी अपनी जमीन है, उनको कहीं तंग नहीं किया जाएगा। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कहा है। हाँ, जिन लोगों ने सैकड़ों कनाल, हजारों कनाल जगह अपनी पावर और पोजीशन का मिसयूज करते हुए गैर कानूनी तरीके से कब्जा की है, वो कानून अपना काम करेगा। सर, जम्मू में आपने एक वादा किया था एनवाईसी मुलाजिमीन 5000 के करीब जो मुलाजिमीन है। देखिए, चाहे डेली वेजर्स हो, चाहे एनवाईसी हो, होम गार्ड्स हो, रेबरे खेल हो, रेबरे जंगलात हो, एसपीओज हो, वीडीसीज हो, इन सब की समस्याओं का हम समाधान करेंगे, इन सभी प्रॉब्लम्स का हम हल करेंगे। डेली वेजर्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो या उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाने की बात हो, उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आगे भी हम तमाम डेली वेजर्स और बाकी रेबरे खेल, रेबरे जंगलात, एनवाईसीज, इन तमाम मसाइल्स को हम ही हल करेंगे। ये बीजेपी ही इन मसाइल्स का हल करेगी और कोई नहीं कर सकता। अगर जमहूरियत की सबसे ज्यादा जरूरत है वो जम्मू कश्मीर को, लेकिन 9 साल से ज्यादा वक्त बीत गया है जब लास्ट इलेक्शन हुआ था, जिसको लेके उमर अब्दुल्ला ने रिसेंटली कहा है कि ये जो बीजेपी है इनको डर है, ये लोगों को फेस नहीं कर पाते, तभी ये इलेक्शंस का कोई यहाँ पे नामो निशान नहीं है। तो क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली के इलेक्शंस हैं
उसके मुतालिक हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द फैसला करे। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस लड़ने के लिए तैयार है। चंदनवादी बुनियार वर्मलिस मज आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ पार्टी सीनियर लीडर ताज मोहिद्दीन तो दोमियो लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुकसान काम कर। हम अच्छी सीटें से यकीन के साथ कहता हूँ कि जुल्म की हुकूमत नहीं रहती। आप लोगों को मगर जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती, जालिम की नहीं चल सकती। ये कुछ दिन है, ये बर्दाश्त कर लो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। कोई पुराना जो है उसी में आप लोग उसी जमाने में जाओगे। मगर एक मेरी इल्तिजा है कि आप सब लोग मिलके इस बात का तैयार करो कि बीजेपी को कश्मीर में आने नहीं देना। जब नहीं आएगी, और ये भी आपको यकीन कर जम्मू में भी नहीं है, वो अक्का दुक्का रह गई है। ये गवर्नर इन्हीं के पीछे पड़ा है। किनके? स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन निश सबकदोश सपदमतो मुलाजिमों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान तम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल सबकदोश सपदमतो मुलाजिमों तरफ वन आमुत यद तिहद मसले अंद्रावन सवाल कई फिर यकीन दहनी करना आई, ताहम आज ताम कह संजीदा कदम तुलना आमुत यम किन तम सड़कन पे मजबूर सपद। जम्मू को एक नजर से मत देखो, कश्मीर वालों को की तरफ नजर करो, नजर करो, नजर करो, नजर करो, नजर करो, पूरी करो। मैं JK आजाद TCU रिटायर्ड मुलाजिम हूँ। 20 तारीख को 2020 में हम रिटायर हो गए, लेकिन 2020 से पहले के एरियर्स हमारे बकाया थे। सब मुसलमानों का, यहाँ सब इंसानों का बकाया था। जितने भी RTC में 1748 मेंबरान हैं इसमें, जिनके एरियर्स बकाया थे, अभी तक इन्होंने वागुजार नहीं किया। हमने कई दफ़ा गवर्नर साहब से भी इल्तिजा की, कई दफ़ा हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को मेमोरेंडम लिख के दे दिया। रिसेंटली हमने इनसे पहले भी एक प्रोटेस्ट यहाँ किया था अगेंस्ट देवेंद्र राणा। मिस्टर देवेंद्र राणा सिर्फ जम्मू वालों का ख्याल करते हैं, इनको ही मदद करते हैं। इन्होंने जो देवेंद्र राणा ने इनको फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचाया। फाइनेंस डिपार्टमेंट से इनको खत आ गया। फाइनेंस मिनिस्टर सेंटर को इन्होंने भेजा, क्या नाम है उसका, सीतारमन शायद नाम है उसका, सीतारमन जी उसको नाम है। हमने भी उसको लिखा यहाँ से कि हमारा एरियर्स इतने बकाया थे 2000 तकरीबन, इसमें 1748 मेंबरान हैं जिनका बकाया 1 अरब 45 करोड़ रुपया है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर से वहाँ से सेंटर से कोई जवाब नहीं आया। इनको उन्होंने लिख के दे दिया कि जाओ। उस पर इन्होंने आज बोर्ड मीटिंग बुलाई है, कल इनको बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद बताया कि हमने आफ का कोला फिलहाल रखा है इसमें बोर्ड मीटिंग में, लेकिन अभी तक हमको इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि रखा है या जबानी बोल रहा है। ये तो हमने दे दिया इनको लिख के, कमिश्नर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को भी, कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को भी। हता कि ये जो मेहता साहब चीफ सेक्रेटरी इस वक्त है, ये भी हमारे पीरियड में इसके तहत भी हमने वहाँ नौकरी की थी। ये भी कभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हम इतने बुजुर्ग, इतने सालों से हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कुछ वादा नहीं दे दिया। आज खुदा ने महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों तरफ वन आमद यदवे पेशन गोई मुताबिक वादी मज नब उब्र आलूद इन वालन कैसन दोहन मज रोजे ये बरकरार। जी बिल्कुल, मौसम पहले से पेशन गोई थी। 17-18 से लेके 21 तक मौसम जो है अबर आलूद ऑलरेडी था। थोड़ी सी बारिशें हुई है,
फिर आज फिर मौसम जो है थोड़ा सा अबर आलूद है। आज आफ्टरनून में थोड़े से लाइट शावर्स कुछ एक जगहों पे हो सकते हैं। मौसम अबर आलूद ही रहेगा। 24-25 के बीच में भी एक स्पेल के चांसेस हैं, लाइट रेन खासकर हल्की बारिशों का विद थंडर। कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड्स भी चल सकते हैं और हेल स्टॉर्म के भी कुछ एक जगहों पे चांसेस हैं। बाकी लगभग 28 तक मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। फिर भी जो आफ्टरनून थंडर शावर है उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है फ़िलहाल 31 मार्च तक। तो मौसम जो है इसी पैटर्न का बना रहेगा और 26, 27, 28 ये जो है थोड़ा सा क्लियर और थोड़ा सा ड्राई। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस अरपल त्रालस में आज तकरीबी हंद करना आमुत यथ मज DDC मेंबर अरपल मंजूर अहमद गनई, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर अरपल तो दोमो जिम्मेदारों अलावा अवामी नुमाइंदों तो कयान स्कूलन हिंदो वस्तादों शिरकत कर। अत मौके पे ये मेंबर मौसूफन कयान स्कूलन गिंद द्रकन बापत किट फराहम कर तब तमो वोनमुत तमीर तरक्की सत तलब इलमन तो इलाक के नौजवान खिलाड़ियों ब्रो पकन बापत यिथन प्रोग्रामन हुंद संस करने बहुत सारे गलत। देखिए, आपको मालूम होगा कि जो हमारी सरकार है LG सरकार, तो हमें पूरा डायरेक्शन है और पूरी सरकार हमारे मुलाजिम साहिबान जितने भी अफसर साहिबान ने आपने खुद देखा, आज हमारे BDO साहब यहाँ पे खुद हाजिर है। तो फोकस यही है कि हमारे बच्चे गलत काम से बच्चे ड्रग्स की तरह ना जाए। तो हमें अपनी तरफ से यही कोशिश है, सरकार के भी यही डायरेक्शन है कि हमारे बच्चे सपोर्ट्स की तरह इनका ध्यान जाए, ताकि सपोर्ट्स की तरह जो हमारे बच्चे हैं इसमें टैलेंट अच्छे हैं। आपने खुद देखा है कि बहुत सारे टूर्नामेंट हुए हमारे एरिया में, और आज का जो हमारा बच्चा है ये चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं खेल में से आगे पोजीशन पाऊँ और हर किसी चीज़ में हमारे बच्चे जो हमारे एक्टिविटी है हमारे बच्चों की। तो आपने दिन ब दिन देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है इनके अच्छे टैलेंट है। आपने परसों भी देखा जो यहाँ रन था JNK पुलिस की तरफ से, हमारे जो गुर्जर कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने फर्स्ट पोजीशन पाई। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो त्राल है तो यहाँ के बच्चे जो इनमें किसी किस्म की कमी नहीं है, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं और काबिलियत भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो हम यही चाहते हैं, अफसर साहिबान भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हमारा फ्यूचर हैं तो इनको हर किसी चीज़ में कामयाबी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो हमारे फ्यूचर में। बेसिकली जो इस साल हमने गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर जो हर पूरे JNK UT में ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ, तो बैक टू विलेज प्रोग्राम की एक कड़ी ये थी कि उसमें से हमें जो सपोर्ट किट्स मिले हैं तो इनको हमने आज DDC मंजूर साहब ने यहाँ पर हमने जो स्कूल यहाँ पर जितने भी स्कूल है वो हमने यहाँ पर बुलाए थे, उनके उस्तादिज़ा साहिबान को हमने यहाँ पर बुला के ये मंजूर साहब ने आज इस इवेंट पर इनको ये सपोर्ट किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हरदिशवा जनगीर सोपर के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस में लूकन साफ चनाब फराहम करने बापत फिल्ट्रेशन प्लांट कायम करने आमुद, ताहम प्लांट पतमो कया वरियो पट नाकार सपदमुत तो महकम तरफ अमच शहर पर हवाले कह कदम तुलन यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमुद इलाकस में लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले गसन संजीद कदम तुलन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनी। और मैंने 5 महीने पहले तहरीरी तौर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सोपोर को दिया है कि हमें इस पानी से अब म्यादा ख़त्म हो गया है, अगर आप मेहरबानी करें आप एक एस्टिमेट बनाएं और इस पानी को यहाँ एक बाउल बनाएं, यहाँ 6 इंच या 8 इंच पाइप के ज़रिए उधर ज़ियारत तक पहुँचाएं ताकि ये पानी गंदा ना हो जाए। फिर इस पानी को फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, इस पानी को कभी ब्लॉक नहीं आएगा। अब मैं खुद आया यहाँ, उन्होंने इकरार किया है, मंजूर साहब है EEE, उसने इकरार किया है मैं खुद भी जाऊँगा। मैंने उसको बोला कि मैं पहले जाऊँगा, मैं देखूँगा क्या मैं सच बोलता हूँ या नहीं। अब मुझे नज़र आया यहाँ कपड़े भी कोई साफ करता है तो इसी नाले इसी पानी से, तो यही इसी में जाता है। से शुक्रिया कि आप लंबी मसाफत तय करके यहाँ पे आए और हमारे मसलों को उजागर करने में आपका एक अहम रोल रहता है। जैसा कि आप जानते हो कि हरदिशवा इलाका पानी के लिहाज से मशहूर है पूरे जंगीर में, लेकिन जब हम पीने के पानी के हवाले से बात करते हैं कि सबसे गंदा पानी हम ही पीते हैं।
जो पानी प्रोवाइड करता है जंगेर को, सबसे ज़्यादा गंदा पानी वही लोग पीते हैं। अब जहाँ पे अब इस वक्त हम हैं, जिसको हम मरबल कहते हैं, मरबल और पहिवार, ये दो इलाके हैं जहाँ से हमारे दो नाले गुजरते हैं। एक है मरबल नाला जिसके ऊपर बस्ती है, तकरीबन 50-60 घर उस पर मुश्तमिल हैं। वहाँ का जो आउटपुट निकलता है वो सारा उसी नाले में आता है। अब दूसरा नाला है हमारा जिसको हम पहिवार नाला कहते हैं। अब हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि वो उसी नाले को 5 या 6 इंच पाइप लगा के काजीपुर टामरगी लोकों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मकामी सड़कें हिंद शहर पर हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आई, ताहम चुना आज ताम का कदम तुलना आमद यमकिन मकामी लूकन सड़ा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लूकों तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमद सड़कें हिंद शहर पर हवाले गसन कदम तुलने युद्ध जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने। जनाब, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप जिस तरह से इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो मसला यह है कि आप देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे कौन सी सिचुएशन है, रोड की खस्ता हालत हुई है। मैगडम पिछले कुछ मुझे लगता है 2-3 महीने पहले ही डाल दिया है। आज आप रोडों की हालत देख सकते हो, दिस वेरी अनफॉर्चुनेट, जो बिकॉज 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद रोड खत्म हो जाते हैं, रोडों की हालत खस्ता हो जाती है। देखिए, टंगमर्ग से जो क्रीडी रोड जा रहा है और कई इलाकों को जोड़ता है, बहुत जैसे क्योंकि रोड जो है पिछले साल उन्होंने मैगडम वाइज किया, इस साल आप खुद देख रहे हो उसमें गड्ढे पड़े। और उस पिछले साल भी हमने जब इनसे गुजारिश की कि ये रोड जो है अभी सही काम इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं। तो लंगरगुड़ बड़पुर के लोकों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मकामी सड़कें हिंस खस्ता हवाले कई फिर मुतलक महकम कन जिम्मेदार जान दिन आई, ताहम चुना आज ताम का कदम तुलना आमद यमकिन मकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लूकों तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमद सड़कें हिंस शहर पर हवाले गसन कदम तुलने युद्ध जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने। बस फिलहाल अहमद मीर लांकर गोंडपुरा रामपुरा पे गई पतिम 10 वरी ये सड़क खस्ता हाल टोटल पकन बना कह बच्चे सुबह वर्दी सफेद मलबूस मज स्कूल कुन नेरान तो यु यह नबर कुन नेरान कंस दक लगान तो सो वर्दी खराब गसान। अस कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वारिया लट जार पार पन्ने हिसाब कि अस करो मेहरबानी यथ रोडस करो कह, मगर कहीं तन सना सैनिस रोडस मे बासान खुदा सबस नि मुशुद गमत। बहुत रोजान गोंडपुरा रामपुरा मोहम्मद अकबर बहुत ये नसन अस मुश्किलात ये सड़क सत DC साहबस हर कंस अफसरन तुम योर मौकस आए तमो दोक करो कर मुश्किलात गसान। अगर जन सुबह यपर किन गाड़ी या बेमार आकान योर आटो वल तक बंडपोर पे योर कहें तुम मगान ज्यादा तुम त्रा होतन 2 किलोमीटर बन कन पे सो खाल सो बेमार अटस। लिहाजा कर गुजारिश करान तुम सन यह मुश्किलात वातान। चिवलगाम कुलगाम के लोकों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम तमीर करने हवाले काम जारी है, ताहम मुतलक ठेकेदार सद तरफ सड़क मज सेख बाजर त्रावना आमद यमकिन गाड़ियों हूं युन गन सठो दुश्वार सपदमुत। मकामी लोकों तरफ इंतजामिया मंग करना आमद मुतलक ठेकेदार गस जवाबदेह बनाने युन युद्ध जन लूकन राहत वात। नाव सरताज अहमद लावे बहुत सवलगाम रोजान तो यन पे ये रोड वोड योर त्रोवक न तन पे गो यह दुश्वार यपर ग पकनस मज ग दुश्वार ये खतर एक्सीडेंट खतर सड़क छकराइत यपर यह रोड अत न ब्रेक पेवान हावन हर गाड़ लस सन कुन अत वे एडमिनिस्ट्रेशनस कर गुजारिश न खास कर DC साहबस तिज ये कर यपर माह रमजान आव तो माह रमजान आव तो इसलिए मेहरबानी कर गुजारिश कर DC साहबस एडमिनिस्ट्रेशनस गुजारिश कर कुन दीहन ध्यान तो यह कर कम्प्लीट तो ये दुश्वारी ग ना। अगर आम नफर दपान हे तुलो सा थोद अगर नहीं तुले तो ऐसा करो कार्रवाई करो वो करो ये ना दिमो पानस सी मगर यमन खबर यमन क्या तो उकुन दिलचस्पिया दिवान क्या ना उकुन तुम यपर तिमो तुमुत मगर वनस कर। तो नाजरीन खबरनामान तो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान, मैं दियो इजाजत, खुदा सवाल।